महाराज दशरथ पूरा वशिष्ठ जी ने दे दिया एक पूरा पंचा जो कि बना बनाया रखा था और दे दिया और कहा जाओ सामग्री को एकत्रित करो तुम्हारे यहाँ पुत्री यज्ञ और पहले भी बताया गया है भाग्य के ऊपर ना जाता क्या है क्या नहीं कर्म करो कर्म करना चाहिए। बताया गया है कि ये कर्म के पिताजी थे उन्होंने कहा मैं तो काम करूं बैठ गए चार पाई पर भूखों मरने नहीं कहा पैर ही हिलाया था ये कर्म क्षेत्र है कर्म करना चाहिए बिना कर्म के कुछ नहीं है। हम लोगों ने ना मालूम कितना मार पड़ा है के ऊपर और गुरुओं का कपड़ा धोते थे गुर्जरों का बर्तन धोते थे खाया अगर नमक थोड़ा ज्यादा हो जाए तो गुरु का दंडा ही पड़ता था कपड़ा अगर साफ ना हो तो गुरु का दंडा ही पड़ता था तो गुरु का आशीर्वाद थोड़ा था कुछ कमाने खाए ज्यादा नहीं लेकिन फिर भी आपसे तो पहले ही बताया गया है कि औरत को धन चाहिए बावन और बाभन को धन उसी प्रकार से ज्यादा नहीं भगवान जो है पालन पोषण बड़े ठंड से कराते थोड़ा कोई गुरु जी का आशीर्वाद देते हैं इसीलिए कहा गया है कि दिन गुण हो झंडा न कोई दिन गुण जय हो राम जय राम जय हो राम जय हो चक्रवर्ती सरकार महाराज दशरथ अपने भवन में जाते और इधर महाराज वशिष्ठ जी क्या करते हैं कि श्री वशिष्ठ बुला पुत्र है तो शुभ यज्ञ करा क्योंकि उत्पत्ति यज्ञ करने में लोग बड़े भारी कार्य सभी नहीं कर पाते हैं सबका अलग अलग होता है। श्री ऋषि जी को बुलाया अयोध्या में एक नहीं 5 संत मिलकर के यज्ञ किया और देखिए राम कथा 9 दिन ऊपर हो जाए 1.25 साल 1.25 महीना शिव पुराण 11 दिन कम से कम ऊपर हो जाए और श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा 7 दिन
समय का परिवर्तन कुछ होता है तो थोड़ा कम किया जाता है, अगर अग्नि वगैरह नहीं बनती। और जहाँ भाव है वहाँ सब आनंद होता है। देखिए बड़े बड़े पकवान आनंद नहीं आता है। दुर्योधन घर देवाचार्य साग घर खाए, बड़े बड़े पकवान जहर के बराबर हो जाता है और नमक रोटी सादा भोजन अमृत समान हो जाता है। परसने वाले के परोसने वाले के भाव होना है। अब वहाँ पर आज जो संकल्प होते हैं खीर का प्रसाद लेकर के, और वहाँ पर श्रीदेव ऋषि महाराज सर में हाथ रख करके बोलते हैं कि दशरथ जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा सकल राज भार से तुम्हारा कि ये ले जाओ खीर का प्रसाद और तीनों रानिया को यथा उचित मान दो, बराबर यथा उचित जैसा, क्योंकि वो भी तो राजा है, जैसा आप चाहो वैसा। तीनों रानिया को बैठाया, समझने की जरूरत है। कौशल्या सुमित्रा कैकेयी और प्रसाद लेकर गए तो क्या किया कि महाराज सोचने लगे कि पहले विवाह सुमित्रा जी का हुआ, दोबारा कौशल्या जी का। नहीं हमें प्रसाद दे दीजिए। प्रसाद नहीं 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 बोलिए सच्चिदानंद भगवान के। अब वहां पर क्या हुआ कि दो भाग हाथ में लिए अब सोचते हैं कैसे बात में नाराज हो जाती है। तब संध्या को देखिए कोई बात नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब सुमित्रा का दर्जा है, लेकिन कई बात में नाराज हो जाती है। कैसे
प्रसाद का बंटवारा कैसे किया। और वहां पर देखिए प्रसाद दाहिने हाथ से लेना चाहिए, दाहिने हाथ से देना चाहिए। अब वहां कैसे बंटवारा किया। कहे कहान सो गए ओ कौशल्या को दिया, 2 भाग बचा, 1 भाग फिर कैकेयी को दिया, कानून गति के खिलाफ लड़न से दिया, बचा 1 भाग। भगवान के आशीर्वाद से वो आपसे आप 2 भाग हो गया। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। कभी को बोलना पड़ेगा, बोलो जय श्री राम। 1 भाग बचा, वो आपसे आप 2 भाग हो गया। फिर नहीं दिया सुमित्रा जी को, कहे कौशल्या कौशल्या को दिया, 1 भाग कैकेयी को दिया। कहा दोनों रानियां सुमित्रा जी का सम्मान करो, दोनों रानियां सुमित्रा का सम्मान करो। और सुमित्रा जी को 2 भाग मिल गया कि सीताराम 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 और ताले लगा करके नाचते हैं सुमित्रा जी। सब लोग सोचने लगे क्यों नाचती हो। कहा भगवान करे हमारी 2 लल्ला हो, 2 लल्ला, क्योंकि इनको 2 मिला था। और महाराज ने सम्मान किया, दोनों ये बहन ने मेरा सम्मान किया। तो भगवान करे 2 लल्ला हो और 1 लल्ला कौशल्या बहन आपके लल्ला के साथ में और 1 कैकेयी बहन आपके लल्ला के साथ में। ऐसे ही आगे हुआ। राम जी के साथ में लक्ष्मण भैया और भरत जी के साथ में शत्रुघ्न भैया। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। इस प्रकार से आज आपको बड़ा सौभाग्य बोले सत्य भगवान की। आज बड़े सौभाग्य में बहुत एक और सत्य जी महाराज आ गए। तो इस प्रकार से आज सत्य का दर्शन हाँ
जागे ते हरे कर भरियारे जागे ते हरे कर भरियारे सकल लोक सुख संपत पाए सहाय गर्भ में आती है और माताएं बहुत प्रसन्न होती हैं, पंडित जो है बहुत सुखी है। देखिए कोई यशस्वी पुरुष का जन्म होता है तो बड़ा आनंद आता है और देखिए बहुत पानी बरसे, बहुत पानी चारों तरफ बाढ़ या चारों तरफ पानी ही भर जाए तब कहा जाता है कि कोई अभागा का जन्म हुआ। उस समय बहुत सुहावना बाहर सुहावना देते दर्शन करेगा भय से बोलिए और कब जन्म होता है भगवान का कैसे जन्म होता है जब बहुत बड़ा आतंक होने लगता है, कोई देवी देवता को नहीं मानता है। भवानी पार्वती जी ने कहा कि क्या महाराज अभी भी राक्षस से कहा बहुत ज्यादा हो गए, अब तो बहुत ज्यादा हो गए। कहा कौन राक्षस? कहा मान मात पिता नहीं पार्वती जी ने पूछा था कि महाराज पहले तो लंका में थे, अब कहाँ गए? गाँव में गले में शहर में कहा कौन जो अपने माता को न मानता हो, पिता को न मानता हो, देवी देवता को न मानता हो। आप लोग मोबाइल देखते होंगे, मोबाइल में क्या क्या आता है? कोई कहता है ब्रह्मण को न मानो, कोई कहता है देवी देवता को न मानो, कोई कहता है कथा भागवत न सुनो, कोई कहता है गुरु न करो, नाना प्रकार का भाव है। तो जो अपने माता पिता को न मानता हो, संतों को न मानता हो, तो कहा जिनके यहाँ चलत भवानी 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 सो जानो
निशाचर है, निशाचर से वही निशाचर जो देवी देवता बाबा के किसी को मानता नहीं हो, माता पिता को नहीं मानता हो, वो कहते भैया इस रास्ते से जाओ। कहा नहीं, अरे ना मालूम कितने माता पिता तो अनाथालय में चले गए बेचारे, इतना आतंक हो गया उनके लिए। ले जाते हैं शहरों को देखा है दिल्ली वगैरह में, ना मालूम कितने अनाथालय में होते हैं। बताओ कितने तरीके बेईमानी करो, सच्चाई करो, इतना इतना खर्च इकट्ठा करो, वही पुत्र काल बन जाते हैं। आखिरी माने मात पिता नहीं देगा। और धन्य है वो योग जी, वो माताएं धन्य है जो कि जिनका पुत्र अज्ञानी है। माता पिता वो धन्य वो माता पिता धन्य है जिनके पुत्र अज्ञानी हो। इस प्रकार से कहते हैं कि अभी भी है, ज्यादा रहे कुछ % तो है ही। माता पिता का काम मानते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान के जय। इस प्रकार से भगवान अब आने वाले हैं, भगवान अब आने वाले हैं, तैयार हो जाओ। भगवान को कैसे बुलाओगे कि सीताराम सीताराम राम सीताराम 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 पार्वती जी ने कहा कि महाराज इतना भीड़ गंगा किनारे, इतना भीड़ सरसू किनारे, इतना भीड़ होती है, तो बताओ सब साके चले जाएंगे कहाँ जाएंगे? जिनके विश्वास है सबका चले भगवान से बोले बन गए। और पार्वती मैया 16-18 साल के नए युग थे और 16 श्रृंगार करके खड़े हो गए। और पहले ही भगवान ने बता दिया था कि देखिए कोई आएगा तो बोलना ये हमारे पति हैं, इनके ऊपर जिन्होंने पाप ना किया हो, थोड़ा धन डालने के लिए स्वस्थ हो जाएंगे। अब जितने दर्शक हैं गंगा स्नान करके आते हैं, सब पार्वती को देखने लगते हैं, चारों तरफ भीड़ लग जाता है। कोई कहता है अरे इस पौधी को छोड़ दो, इसके साथ में क्या मिलेगा, हमारे साथ में चलो, बहुत सुंदर मकान है। कहा नहीं ये हमारे पति,
और जो गंगा जल उनके ऊपर छोड़ दे स्वस्थ हो जाएंगे, नहीं जिन्होंने पाप ना किया। कोई नहीं हिसाब में आता है। एक बूढ़ा जो था ना मालूम कितना जीवन में पाप किया, कहा था गंगा में स्नान हो गया तो मेरा पाप भूल गया, बेटा लगाया, शंकर जी स्वस्थ हो गए तुरंत। तो इस प्रकार से क्या है कि ये कथा पार्वती जी को भगवान शिव ने सुनाया। महेश मन मानस रखा पाए सुसमम शिवासन, और कहा कैलाश स्थल में पट वृक्ष लेने की ये कथा सुनाया था। और पार्वती ने कहा किस कथा को सुनो लोक ये तो बताया ही गया था कि जब हो हाथी बाढ़ है असुर अभिमानी तब कहा जो जगत शुक्र पक्ष था, 12 बज रहे थे और 12 बजे अभिजीत मुहूर्त होता है, हो जाता है 12 बजे। कहा पंथ दिवस यज्ञ से मधुरो मधुरो नाम श्रीका राम श्रीका मधुरे मधुरे नाम
भगवान का जन्म हो रहा है। बोलिए श्याम रामचंद्र की। एक बार सभी लोग हाथ उठाइए, सभी लोग हाथ उठाइए, लगा के ताली बजाइए। आवाज़ है बादल में, जय हो तुम्हारी आवाज़ बादल में। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। सभी लोग बैठ जाओ। आप लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए, आनंद नहीं आएगा। आप लोग बैठ जाइए, जब हम कहेंगे तब आप लोग उठिएगा, प्लीज बैठ जाइए। भगवान आप लोग के सामने आएंगे, सभी को दर्शन देंगे और आनंद से आप लोग भगवान का दर्शन